बेटी का घर कौन सा है कि आज 13 एपिसोड नशर होने वाली थी, लेकिन विदाउट अनाउंसमेंट के, विदाउट ऑडियंस को बताए, ये आज फिर इसका एपिसोड को स्किप कर दिया गया। और ये सेकंड टाइम हुआ है कि बिना किसी अनाउंसमेंट के इस एपिसोड को स्किप कर दिया गया है। और आज बात कर लेते हैं हम 12 एपिसोड के बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि दिखाया गया है कि अनाया घर पर रहने के लिए आई हुई है और ये जहांआरा की मिली भगत है, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है ताकि अली के दिल से आयज़ा को निकाल सके। अली और आयज़ा के बीच में आप लोग अब देखेंगे कि इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा होने वाली हैं और गलतफहमियां पैदा होने वाली हैं, जिस तरह के जहांआरा चाहती थी। जैसे ही आयज़ा जो है वो घर में दाखिल होती है, अली अनाया को अपनी बाहों में थाम के खड़ा होता है। असल में होता ये है कि अनाया गिरने वाली होती है, डगमगा जाती है और अली फ़ौरन से उसको थाम लेता है। उसी लम्हे आयज़ा वहाँ पे पहुँच जाती है और आयज़ा ये अपनी आंखों से सारा मंजर देख लेती है। और आयज़ा जैसे आगे बढ़ती है, अनाया उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि मैं जहांआरा की फ्रेंड की बेटी हूँ और यहाँ रहने के लिए आई हूँ, और हाँ, मैं बहुत जल्द इस घर की बहू भी बनने वाली हूँ। जैसे ही आयज़ा सुनती है, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। मेरे ख्याल में तो जैसे ही अली को वो देखती है ना, तो अली के रंग बदलते हुए देखती है अनाया, तो वो जानबूझकर आयज़ा के सामने ये बात कहती है कि मेरी और अली की शादी होने वाली है। जबकि धमाकेदार न्यूज़ तो ये है, आयज़ा बिल्कुल इस बात से अनजान थी कि अली की शादी आंटी ने अनाया के साथ शायद तय कर दी, और अली ने भी ये बात अनाया आयज़ा को बिल्कुल नहीं बताई थी। वो फ़ौरन फ़िज़ा के पास जाती है और उसकी खैरियत दरियाफ्त करती है कि तुम घर नहीं आई हो, इतने दिन हो गए, मामा परेशान हो रही थी। और ये बाहर कौन लड़की है, जिस पर फ़िज़ा सारी हकीकत बता देती है कि बाहर जो है बेगम नवाज़ की बेटी है, जहांआरा की बहुत अच्छी दोस्त हैं और आंटी ने इसको अली के लिए पसंद किया है। आयज़ा के तो रंग ही उड़ जाते हैं क्योंकि अली ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है। वो वहीं से वैसे ही गुस्से में उठकर घर चली जाती है और गुस्से में लाल पीली होती हुई वो अली को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। तुमने अपनी माँ के कहने पर आखिर तुमने अनाया से रिश्ता तय कर लिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो 1 हफ्ते से तुम लोगों के घर में है और मुझे आज खबर मिल रही है कि वो तुम्हारे घर में है और तुम्हारी माँ उससे शादी करने वाली है तुम्हारी, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर अली जो है वो मनाने की कोशिश करता है आयज़ा को, कहता है कि आयज़ा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये बात तुम्हें बता के तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। मैं जानती थी कि तुम मुझ पे शक करोगी और 100 सवाल उठाओगी, जबकि मैंने बाबा को अपने एतमाद में ले लिया। मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं आयज़ा से मोहब्बत करता हूँ और आयज़ा से ही शादी करूँगा। और जहाँ तक बात है अनाया की, तो अगर मामा ने उसको अपने घर में रखा हुआ तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकती आयज़ा। जिस पे आयज़ा थोड़ा-सा जो है उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद दिखाया जाएगा कि जहांआरा का तो गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं लेता और वो फ़िज़ा के पास चली जाती है और कहती है कि ये क्या तरीका है, तुम्हारी बहन दंदनाती हुई कैसे इस तरह इस घर में आ गई है, तो मैं हरगिज़ ये पसंद नहीं करूँगी कि तुम्हारे घर वाले मेरी इजाज़त के बिना यहाँ नहीं आ सकते। जिस पर रज़ा कहता है कि मम्मा ये आप क्या बात कर रही हैं, ये जहाँ फ़िज़ा का भी तो घर है ना। तो आयज़ा उसका पता करने के लिए आई थी, उसकी मामा परेशान थी। जिस पर जहांआरा कहती है कि मुझे कोई बात नहीं सुननी और मुझे हरगिज़ ये पसंद नहीं है। जिस पर जो है वो अली भी बाहर खड़ा होता है और वो सुन लेता है कि मेरी माँ किस तरह से बातें कर रही है। अली तो अच्छी तरह जानता है कि मेरी मामा को पता है कि मैं आयज़ा से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए उसके वो यहाँ आने पर पाबंदी लगा रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मीर नोमान जो है वो जहांआरा के पास जाएंगे और उसे समझाएंगे कि तुम ये क्या कर रही हो। आयज़ा और अली एक दूसरे में दिलचस्पी लेते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो जिस पे जहांआरा कहती है कि फ़िज़ा जैसी लड़की को मैं अपने घर में लाकर पछता रही हूँ, तो क्या मैं अब उसकी दूसरी बहन को भी अपने सर पे मुसल्लत कर लूँगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा मीर नोमान, मैं अब उसकी बहन को इस घर में कभी भी नहीं लेकर आऊँगी। दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि नदीम के बारे में दिखाया जाएगा कि नदीम को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है और बहुत ज़्यादा उसकी माँ बाप परेशान है और वो यही कोशिश करते हैं कि इस बात का किसी को भी इल्म ना हो। और नदीम जो है वो गर्ल्स सोसाइटी में उसने उठना बैठना शुरू कर दिया है। और उसामा जो है वो आयज़ा से बात करने की कोशिश करेगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा कि देखें, अगर आप और अली जो है वो ये फ़ैसला कर चुके हैं कि ज़िंदगी आप लोगों ने अपने एक साथ गुजारनी है, तो ये बहुत ही मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि मामा कभी आप दोनों को एक होने नहीं देंगी। क्योंकि जब से अनाया घर में आई है ना, मामा यही चाहती हैं कि अली और अनाया एक दूसरे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, अली पसंद करने लग जाए अनाया को, इसीलिए उन्होंने इस घर में रखा उसको। जिस पर आयज़ा कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, और मुझे अली ने सारी हकीकत बता दी है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि आगे क्या होगा कि जहांआरा प्रेशराइज़ करके जो है अली को वो अनाया के लिए मना लेगी, या अली अपनी ज़िद और हठधर्मी में आयज़ा से निकाह कर लेगा। जिस तरह से उसकी माँ उसको तंग करेगी तो वो अपनी माँ के एंगेज जाके वो आयज़ा से निकाह कर लेगा, या इस तरह का कोई कदम उठाने पे मजबूर हो जाएगा। वो कहेगा कि मामा आपने मेरी बात नहीं मानी थी, मैंने आपको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने थक हार के फिर मैंने आयज़ा से निकाह कर लिया।
तो उसके बाद दिखाया यह जाएगा कि मीर नुमान जो हैं वो अपनी बेगम को यही समझाते हैं कि मैंने ये बात अभी किसी को नहीं बताई है, अभी किसी को नहीं पता इस बारे में कि फ़िज़ा जो है फ़िज़ा के बाप की मौत जो है वो तुम्हारी वजह से हुई है। और जब फ़िज़ा को ये बात पता चलेगी ना कि तो क्या हंगामा बरपा होगा, और ख़ामोशी से उसकी दूसरी बहन को इस घर में ले आओ, और जिस पर जहाँ आरा तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब देखो कि अगर सुरैया इस बात के लिए तैयार होती है या नहीं। अभी तो फ़िज़ा को भी इस बात का इल्म नहीं है कि आयज़ा जो है वो अली से मोहब्बत करने लग गई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और मैंने आपको ये बता दिया ना कि पहली बारिश ड्रामा आया है, इसकी जगह आज 8 o'clock ये ड्रामा यूट्यूब पे नशर किया गया है, मेरी बेटी के घर कौन सा है कि इसकी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।